नमस्ते तान्या। नमस्ते वैष्णवी। नमस्ते अदिति। नमस्ते अदिति। आप दोनों कैसे हैं? हम दोनों बहुत अच्छे हैं। आज हम यहाँ अलंकार पर बातचीत करेंगे। ठीक है। अच्छा तो अदिति, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी। जी पूछिए। अदिति, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आप अलंकार से क्या समझती हैं? अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धनकार। जिस प्रकार आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। अर्थात काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए, उसे अलंकार कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार से आप क्या समझते हैं? जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जिस काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित बताइए। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण: तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहुछाई। यमक अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। एक ही शब्द का दो या दो से अधिक बार प्रयोग हुआ हो, लेकिन प्रत्येक बार अलग अर्थ हो, तो वह यमक अलंकार कहलाता है। उदाहरण: कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए, जग वा पाए बोराए। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो, लेकिन उसके एक से ज्यादा अर्थ हो, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण: चरण करत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरय, कवि व्यभिचारी चोर। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? अर्था अलंकार के 7 भेद होते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अन्योक्त अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? इसके कितने अंग होते हैं? उदाहरण से ही समझाइए। जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी उनकी आकृति एवं गुण की समानता की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं। पहला उपमान, जिस वस्तु से समानता की जाती है। दूसरा उपमेय, जिस वस्तु की समानता की जाती है। तीसरा वाचक शब्द, समानता को व्यक्त करने वाले शब्द, जैसे सा, सम आदि। चौथा साधारण धर्म, जोक और उपमान अपने में समान रूप से रहते हैं। उदाहरण: निर्मल तेरा नीर, अमृत के सम उत्तम है। यहाँ नील उपमेय है, अमृत उपमान है, सम वाचक शब्द है एवं उत्तम साधारण धर्म है। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण: चरण कमल बंतो हरिराई। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण: उस काल मारे क्रोध के तनु, आपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। जहाँ जुड़ प्रगति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण: बीती विभावरी जागरण, अंबर पनघट में डुबो रही ताश घट उषा नगरी।
अन्योक्त अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। जब काव्य में किसी अन्य के माध्यम से किसी को कोई बात कही जाती है तो वहाँ अन्योक्तिक अलंकार होता है। उदाहरण, माली आवत देखकर कन्या करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। संदेह अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। काव्य का वर्णन इतना सौंदर्यपूर्ण हो कि किसी वस्तु का निश्चय न हो पाए तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी की ही साड़ी है। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा टूट जाए वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अच्छा, तो अब हम इस बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।